चलिए करोगे ना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग जैसे ही बस्तर का सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें जो थी बताने के लिए मैं रह गया था, उसको मैं थोड़ा सा कवर कराता हूँ। तो जो हम लोग जो कल देखे थे, ये थी कुटुमसर की गुफा। और कुटुमसर की गुफा को मैं बताया था कि ऊपर में कौन सी है। इसके ऊपर टिकनापल्ली, सॉरी, तुलसी डोंगरी। ठीक है, तुलसी डोंगरी की पहाड़ी है। तुलसी डोंगरी की पहाड़ी है। और इस पहाड़ी पे क्या है, आपका पूरा जो क्षेत्र है ये डोलोमाइट एरिया वाला है। डोलोमाइट यहाँ पे मिलता है। और इसके ऊपर क्या है, नदी बह रही है। ठीक, तो चूंकि ये पहाड़ क्या है, पूरे चूना पत्थर का पहाड़ है। और इस पहाड़ से क्या होता है, चूना क्या होता है, पानी को सोख लेता है। और चूना पहाड़ पानी को सोख लेता है, और सोखने के पश्चात जब क्या होता है, ये धीरे 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 यहाँ पे क्या होता है, टपकता है। तो ये लाखों साल तक ऐसे ही चलते चलते क्या होता है, यहाँ पे एक आकृति बन जाती है, जो इसे बताया था मैंने, स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट। जो ऊपर से लटकी हुई आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट। ठीक है, और नीचे जो होती है उसकी आकृति होती है स्टेलेग्माइट। ठीक है, और ऐसा विश्व में बहुत सारे जगह है जहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ का ये जो 7वां जगह है, जहाँ पे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों जाकर के नीचे देखो, चूना क्या होगा, ऊपर लटक रहा है, इसलिए नाम क्या है, स्टेलेक्टाइट। और नीचे से जो चूना उठ रहा है ऊपर, है ना, किसके कारण, आपके नमी कारण जो चूना ऊपर उठने लगता है। तो चूना के पहाड़ से क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे से टपक रहा है, और नीचे से चूना जो है ऊपर उठ रहा है। और ऐसे उठते हुए क्या हो रहा है, एक पिलर बन जा रहा है। ठीक है, ये पिलर नुमा एक आकृति बन जाती है। और ऐसी आकृति विश्व में बहुत सारे जगह है, पर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 7वें नंबर का जो गुफा है, जो कि भारत का पहला हो जाएगा, और विश्व का 7वां ऐसा गुफा है जहां पे स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट की आकृति ऐसे पिलर नुमा बन जाती है। मिलते तो बहुत जगह है, पर पिलर नुमा आकृति अगर बोलेगा तो हमारे छत्तीसगढ़ में भारत का पहला है। जो कौन सी गुफा है, इसका नाम क्या है, कुटुमसर की गुफा, कुटुमसर। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, राहुड़ गुफा। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम है इसका, गुपनपाल गुफा। ठीक है, राहुड़ गुफा, गुपनपाल गुफा या कुटुमसर गुफा। ठीक है, मुख्यतः हम इसको किस नाम जानते हैं, कुटुमसर। अगर कुटुमसर आपके ऑप्शन में ना दिखे तो क्या लेना है, राहुड़। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, गुपन पाल से शुरू होता है, गुपन पाल से शुरू होता है ये, बाद आगे कहाँ आता है, राहुड़ में। ठीक है, और राहुड़ से कहाँ जाता है, आपके कुटुमसर। तो चूंकि हम लोग कुटुमसर को ही हमारे बुक में बताया गया है, तो ये सुपर शुरू कहाँ आता है, गोपन पाल से, फिर आगे आता है राहुड़, फिर आगे पहुंचता है तो वो पहुंचता है कुटुमसर में। तो ये एक्चुअली एग्जाम में कुटुमसर ना दे करके आपसे कभी राहुड़ पूछ सकता है या गोपन पाल पूछ सकता है। तो दोनों ही गुफा एक ही गुफा है, और सारे में क्या है, इसी को एक साथ क्या बोलते हैं, कुटुमसर की गुफा बोलते हैं। चूंकि कुटुमसर गुफा में यहाँ क्या है, गेट एंट्री करने का है ना, तो यहाँ पे कुटुमसर गुफा को कुटुमसर गुफा इसलिए कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का पहला ऐसा जगह है जहां पे क्या होता है, स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट जो चूने की आकृति होती है वो ज्वाइंट होकर के पिलर बनती है। और विश्व में ऐसे 7 बहुत सारी जगह है, जो विश्व का एक कौन सा जगह है, 7वां जगह है। ऐसी जो सबसे पहली आकृति जो अमेरिका के सेम कहाँ मिलती है, कार्ल्स ऑफ सोवर में। कार्ल्स ऑफ सोवर, ये कहाँ है, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कार्ल्स ऑफ सोवर सबसे पहली आकृति कहाँ देखी गई थी, ऐसी पिलर वाली आकृति कार्ल्स ऑफ सोवर में। इसीलिए इसे इंडिया का क्या बोलते हैं, कार्ल्स ऑफ सोवर। ठीक है, इंडिया क्या बोलते हैं, इंडिया का कार्ल्स ऑफ सोवर कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे एक और हाथी नुमा आकृति बनती है। ठीक है, हाथी नुमा आकृति आकर के बन जाती है इसी पहाड़ में। चूने के लटकने से एक और आकृति बनती है। 2 आकृति हमने देखा, एक था स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट। जो लटकी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे से जमीन से लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेलेग्माइट। इसके अलावा एक हाथी नुमा आकृति बन जाती है। ठीक है, ऐसे हाथी का सूंड होता है, इस तरह की आकृति बनती है। इस आकृति को क्या बोलते हैं, इस आकृति को बोलते हैं ड्रिप स्टोन। ठीक है, ड्रिप स्टोन। तो ये 3 तरीके की आकृति हमको कहाँ देखने मिलेगी, कुटुमसर की गुफा में। पहला तो स्टेलेक्टाइट, फिर स्टेलेग्माइट। ठीक है, लटकी हुई आकृति को स्टेलेक्टाइट, लगी हुई जमीन से इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट, और जो हाथी नुमा आकृति दिखती है, हाथी के आकार की, ठीक है, हाथी के सूंड के आकार की, ऐसे मुंह बना रहेगा, इस तरीके के आकार की जो प्रतिमा दिखेगी,
जिससे बनी होगी? चूने से, ठीक है। और चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। ये आपके PSC के एग्जाम में पूछ चुका है कि चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जो हाथी आकृति दिखेगी इसको क्या बोलते हैं? ड्रिप स्टोन। तो तीन आकृति मुख्यतः हमको यहाँ पे देखने मिलती है, एक ड्रिप स्टोन, एक होता है स्टेलेक्टाइट, एक स्टेलेग्माइट। ये जो आपका था सेक्शन जो मेरे कल से छूट गया था, ये बता दिया। इसके अलावा बस्तर में एक हमें पोर्ट है जिसका नाम है माँ दंतेश्वरी के नाम पर, दंतेश्वरी हवाई अड्डा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ऐसे गवर्नमेंट के 4 हवाई अड्डे हैं, ठीक। तो देखते हैं आपका, देखो, ठीक है। बस्तर में यहाँ पर आपका क्या है? माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा, दंतेश्वरी के नाम पर हवाई अड्डा है, ठीक है। बस्तर से आपको एक जहाँ आएगा रायपुर, रायपुर में क्या है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा आपका बिलासपुर में है, बिलासपुर में है आपका बिलासाबाई, बिलासा बिलासाबाई केवटिन, बिलासाबाई केवटिन अंतर हवाई अड्डा। इसके अलावा आपके सरगुजा में हाल ही में भी शुरू हुआ है माँ महामाया, महामाया के नाम पर है माँ महामाया हवाई अड्डा। हाल ही में इसे मोदी जी ने वाराणसी से ऑनलाइन शुरू किया था। इसके अलावा एक रायगढ़ में, रायगढ़ जिले में प्राइवेट क्या है? ओपी जिंदल, ओपी जिंदल हवाई अड्डा, ठीक है। याद रखिएगा हवाई अड्डा और हवाई पट्टी में बहुत फर्क है। पट्टी मतलब क्या होता है? जहाँ पे उतरने, प्लेन उतरने के लिए क्या बनाया जाता है? पट्टी बनाता है। हर जिले में है ना, गवर्नमेंट का अपना अपना हर जगह हवाई पट्टी है ना। पुराने जितने जिले से सभी जिले में हवाई पट्टी बना हुआ है। जबकि हवाई अड्डा गवर्नमेंट का कौन सा है? सबसे पहले ऊपर में सरगुजा संभाग में आपका माँ महामाया हवाई अड्डा, ठीक है। बिलासपुर संभाग में बिलासा बाई केवटिन हवाई अड्डा, ठीक है। ये आप कहाँ है? बिलासपुर में। उसके बाद आपका स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में, नया रायपुर में है, न्यू रायपुर में है, ठीक है। और महामाया वाला कहाँ है? दरिमा, पुराना नाम इसका क्या था? दरिमा हवाई अड्डा, और दरिमा का नाम चेंज करके क्या लिख दिए? माँ महामाया के नाम पर, ठीक। ओपी जिंदल हवाई अड्डा रायगढ़ में है। बिलासाबाई केवटिन वाला कहाँ है? चक्करभाठा में, ठीक है, चक्करभाठा में था। इसका शुरू से नाम क्या है? बिलासाबाई केवटिन। शुरुआत में इसका नाम क्या था? दरिमा पोर्ट, ठीक है। अब बाद में इसका नाम क्या रख दिए? माँ महामाया हवाई अड्डा। स्वामी विवेकानंद वाला क्या है? यहाँ पे नया रायपुर में है। दंतेश्वरी का नाम क्या था? बस्तर हवाई अड्डा। बाद में इसका नाम दंतेश्वरी के नाम पर रख दिए, दंतेश्वरी हवाई अड्डा। तो याद रखिएगा बस्तर में हवाई अड्डा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 4 ऐसे जगह है जहाँ पे हवाई अड्डा है गवर्नमेंट का, माँ महामाया, बिलासाबाई केवटिन, स्वामी विवेकानंद और दंतेश्वरी, ठीक है। तो बस्तर से रायपुर के लिए फ्लाइट चलती है, और जल्द ही बिलासपुर से भोपाल और रायपुर यहाँ से चल रही है फ्लाइट। अब जल्द ही यहाँ से अंबिकापुर शुरू होगा और बिलासपुर होते हुए कहाँ आएगा? रायपुर में। तो ये सारे कनेक्टिविटी उत्तर बस्तर, दक्षिण बस्तर और मध्य बस्तर को जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने हाल ही में प्रयास किया है, और आगे अन्य जगह पे भी हवाई अड्डा स्थापना करने का प्रक्रियाधीन है। तो ये जो हमारा जो बस्तर का हवाई अड्डा था जो बताना मैं भूल गया था। इसके अलावा बस्तर जिले से मुख्यतः याद रखना है 3 विधानसभा सीट है, ठीक है, जिसमें एक एसटी विधानसभा सीट है, 2 एसटी है और एक जनरल या इसी क्या बोलते हैं अनरिजर्व। तो जो जगदलपुर है आपका, जगदलपुर जो है आपका अनरिजर्व सीट है। इसके अलावा चित्रकूट आपका विधानसभा सीट है, ठीक है। और एक विधानसभा सीट है आपका, कोई है क्या? बस्तर, ठीक है, एक है आपका बस्तर। चित्रकूट आपका विधानसभा सीट है, बस्तर विधानसभा सीट है और जगदलपुर विधानसभा सीट है। ये तीनों क्या है? विधानसभा सीट है। बस्तर में 3 विधानसभा है, ठीक है। बस्तर से आपके लखेश्वर बघेल है, ठीक है। बस्तर से जो विधायक बने हैं वो कौन है? लखेश्वर बघेल, ठीक है। याद रखिएगा बस्तर संभाग में 12 सीटें हैं, ठीक है, 12 विधानसभा सीट है, जिसमें से आपका 3 किस में है? बस्तर में है। एसटी विधानसभा सीट है चित्रकूट, और चित्रकूट से आपके विधायक कौन है? चित्रकूट से है विनायक गोयल, नाम है गोयल लेकिन याद रखना ये एसटी विधानसभा सीट है, विनायक गोयल, ठीक है। जनरली गोयल क्या होता है? अग्रवाल, बनिया लोग का टाइटल होता है ना। तो विनायक गोयल
जो है आपके चित्रकूट से हैं, बस्तर से हैं लखेश्वर बघेल, और जगदलपुर से हैं किरण देव। ठीक है, किरण देव या किरण सिंह देव, याद रखना, किरण देव इनका नाम है। ये तीनों जो हैं आपके बीजेपी से हैं। ठीक है, तीनों जो आपके कौन से हैं, बीजेपी से हैं। इसके अलावा बस्तर, बस्तर अपने आप में क्या है, लोकसभा सीट है। ठीक है, बस्तर संभाग में 2 लोकसभा सीट है, एक तो बस्तर और दूसरा कांकेर। ठीक है, एक बस्तर दूसरा कांकेर। तो बस्तर लोकसभा सीट से आपके जो सांसद हैं उन सांसद, उनका नाम क्या है, उनका नाम है महेश कश्यप। ठीक है, महेश कश्यप, महेश कश्यप बीजेपी से हैं। और इन्होंने किसको हराया था, कवासी लखमा, दारू वाले का हमारे कवासी लखमा को, जो कि कोंटा के विधायक भी हैं। ये क्या है, वर्तमान में कोंटा के विधायक हैं। ठीक, तो ये चीजें याद रखनी है। हाँ, इतना चीज मेरे को बताना था बस्तर में जो छूट गया था। तो याद रखना, बस्तर में 3 विधानसभा सीट है और 1 लोकसभा सीट है। ठीक है, पूरे बस्तर संभाग को 2 लोकसभा सीटों में बांटा गया है। पूरे बस्तर को 2 लोकसभा सीटों में बांटा गया है, उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर को बस्तर लोकसभा सीट में बांटा गया है। कांकेर से जब कांकेर पढ़ेंगे तो बताऊंगा। अभी बस्तर में रखना, बस्तर में लोकसभा सीट में जो सांसद है उनका नाम क्या है, महेश कश्यप। ये क्या है, सांसद हैं हमारे बस्तर से। ठीक है, इन्होंने किसको हराया था, कवासी लखमा। ठीक है, ये कहाँ से विधायक है, कोंटा के अभी विधायक है वर्तमान में। ठीक, इसके अलावा 3 विधानसभा सीट है जिसमें चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर। चित्रकूट में कौन है, विनायक गोयल। बस्तर से कौन जीते हैं, लखेश्वर बघेल। और जगदलपुर से किरण देव। याद रखना, तीनों कौन से वाले हैं, बीजेपी। ठीक है, 12 सीट में से आपका 3 सीट कहाँ है, आपका बस्तर में। और छत्तीसगढ़ में कितने सीट हैं, 11 लोकसभा सीट है जिसमें से 2 लोकसभा सीट आप कहाँ है, आपका बस्तर में, एक बस्तर और दूसरा कांकेर। तो ये तो हमारा बस्तर था, जो हमारा बचा खुचा था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आगे और कोई जानकारी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो हमारा जिला है उस जिले को शुरुआत करते हैं, और इस जिले का नाम हमारा क्या है, प्यारा जिला सुकमा। ठीक है, इस जिले का जिला कोड, ठीक है, जो मैं बता चुका हूं पहले, फिर भी आप देख लो। आरटीओ कोड से यहाँ का आरटीओ कोड या जिला कोड इसे बोलते हैं 26 है। ठीक है, याद रखना, जिले का जिला कोड क्या है, 26 है। इस जिले का नाम क्या है, सुकमा। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए जिले की शुरुआत करने वाले हैं और इस जिले का नाम क्या होगा, सुकमा। और सुकमा जिले के नामकरण के इतिहास पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसका फॉर्मेशन कैसा है वो ऐसा जानेंगे। तो मैंने आपको जब जिला परिचय का जिले की जानकारी बता रहा था तो उस समय बताया था कि दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से 2 जिला बना था। ठीक है, एक था बीजापुर, बीजापुर और दूसरा था सुकमा। ठीक है, सुकमा जो जिला है आपका कब बना है, 2012 में, जबकि बीजापुर कब बना था, 2007 में। तो बीजापुर जो है, सॉरी, सुकमा और बीजापुर दोनों का मातृत्व जिला कौन सा हो जाता है, दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा से कटा है कौन, सुकमा। तो आज इसी मातृत्व जिले यानी कि सुकमा जिले का मातृत्व जिला दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में हम लोग पूरा अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे सुकमा जिला। चलिए सुकमा जिले में आते हैं। सुकमा जिला जो है आपका छत्तीसगढ़ को कब बना था, सन 2012 में। सन 2012 में इसकी स्थापना हुई है। 2012 में आपको ज्ञात होगा तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले बने थे, 9 नए जिले बने थे। ठीक है, इन 9 नए जिलों का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो आएगा 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी। ठीक है, उस बाद क्या रखना है, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी। ठीक, उसके बाद आपका 19 जनवरी और 24 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी और 24 जनवरी। ठीक, ये सब क्या है, जनवरी के डेट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 जनवरी और नीचे बी फॉर बलरामपुर, सॉरी, एस फॉर सुकमा है। एक मिनट, सुकमा और सूरजपुर, हाँ, यहाँ पे एस बी बी। ठीक है, एस फॉर सुकमा, बी फॉर बलरामपुर, बी फॉर बलौदा बाजार और एस फॉर सूरजपुर। ठीक है, सबसे अंतिम जिला क्या था, सूरजपुर। ठीक, तो याद रखना, सुकमा जिले का जो बना है वो 16 जनवरी को बना था। ठीक है, इससे पहले 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 बना था बालोद, गरियाबंद, मुंगेली, बेमेतरा। ठीक है, 10 को बना था बालोद, बालोद, गरियाबंद,
मुंगेली, बेमेतरा, ठीक है, बेमेतरा। ये मैं आपको पहले जब बता रहा था जिला का परिचय, जिला जब कैसे कैसे टूटा बना, जिले का इतिहास, तब मैं वो सब बता चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका जो सूरजपुर जिला है वो कौन से क्रम का जिला है, 27वें क्रम का है, ठीक है। बलौदाबाजार 26वें क्रम का है, बलरामपुर 25वें क्रम का है, और ये जो है आपका 27, 26, 25, 24, सॉरी 23वें नंबर का आएगा, सॉरी सर, क्योंकि एक और जिला है 24 तारीख को बना था, और 24 तारीख को जो बना था उसका नाम क्या है आपका, तो कोंडा गांव, ठीक है, कोंडा गांव, कोंडा गांव। तो कोंडा गांव जो है आपका उस समय जो 27वें क्रम का था, सूरजपुर 26वें क्रम का था, बलौदाबाजार 25वें क्रम का था, बलरामपुर 24वें क्रम का था, और सुकमा जो है 23वें क्रम का। तो आज हम लोग जो जिला पढ़ने वाले हैं सुकमा, ये छत्तीसगढ़ का याद रखना 23वें क्रम का था। मेरा बताने का उद्देश्य आपको रिवीजन भी कराना था और ये बताना था कि छत्तीसगढ़ जो जिला है ये 23वें क्रम का जिला है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा कब ये बना था, डेट एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में क्रम जमाने आता है कि इस जिले का फॉर्मेशन कब हुआ, ऐसे जमाइए क्रम से, ठीक है। तो सबसे पहले बना है आपका बी फॉर बालोद, जी फॉर गरियाबंद, फिर एम फॉर मुंगेली, और बी फॉर बेमेतरा, ठीक है। 10, 11, 12, 13, फिर 13 के बाद 3 दिन गैप लिए, फिर 16, 17, 18, 19 सुकमा, नीचे नीचे है आपका सूरजपुर, और बीच में बी है, ठीक है। कोड अगर ऐड करना चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो अपने हिसाब से, आप SBBS, ठीक है, SBBS उल्टा कर देना है, SBBS, S फॉर सुकमा, B फॉर बलरामपुर, B फॉर बलौदाबाजार, S फॉर सूरजपुर, और सबसे लास्ट में आपका कोंडा गांव। कोंडा गांव छत्तीसगढ़ का 27वें नंबर का जिला है। अभी वर्तमान में कितने जिले हो चुके हैं, 33 जिले हो चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ का जो सुकमा है ये कौन से क्रम का जिला है, 23वें क्रम का जिला है। अगर क्रम में देखें तो सबसे पहले आएगा बालोद, फिर गरियाबंद, बाद मुंगेली, फिर बेमेतरा, उसके बाद सुकमा, ठीक है, फिर बलरामपुर, फिर बलौदाबाजार, उसके बाद आपका आएगा सूरजपुर, लास्ट में कोंडागांव। तो ये जो था 2012 में 9 नए जिले बने थे, उसमें छत्तीसगढ़ में जो आपका सुकमा जिला जो है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 23वें क्रम का जिला है। और ये जो है आपका कब बना था, 2012 में। दंतेवाड़ा जो सुकमा जिला का अलग हुआ, दंतेवाड़ा इसका मातृत्व जिला है, और इससे अलग होकर क्या बना सुकमा, और ये छत्तीसगढ़ में याद रखना इसका आरटीओ कोड्स कितना है, 26 है, ठीक है, आरटीओ कोड 26 है। चलिए, तो ये आज हम लोग सुकमा जिला शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मुख्य सड़क हम लोग देखेंगे और मेन जगह को ट्रेस करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है वीडियो 2 पार्ट में बने, तो आज कोशिश करेंगे कि चीज़ें जगह को ट्रेस करने का, और कल उसकी जगह को सारे को देखेंगे। बहुत सारे पिक्चर्स भी मैं निकाल कर लाया हूँ आप लोग को, तो पिक्चर्स से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, मैंने बताया था कि सुकमा जिला से 2 रोड कटता है। एक तो आपका NH30 है जो आप कहाँ जाएगा, कवर्धा होते हुए, यहाँ से आपका कहाँ जाएगा, कोंडा गांव से बस्तर, कोंडा गांव होते हुए कहाँ जाएगा, ये कवर्धा चल जाता है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी पहले ले चुके हैं। तो ये कहाँ से आता है आपका, कोंटा, सबसे नीचे तहसील क्या है, इसका नाम क्या है, कोंटा, और कोंटा से रोड शुरू होती है NH30 नंबर की सड़क। इसका जो नाम था, पूर्व नाम क्या था, पूर्व नाम था 43 था, ठीक है। सन 2010 में सभी सड़कों का रीनंबरिंग होता है, और रीनंबरिंग होने के पश्चात जो 30 नंबर की सड़क है, इसका 43 नंबर की सड़क है, इसका नाम क्या होता है, 30 नंबर। और 30 नंबर कहाँ से चलता है आपका, कोंटा से शुरू होता है छत्तीसगढ़ में, और कहाँ जाता है, कवर्धा के पंडरिया तक, ठीक है, चिल्फी घाटी तक, कवर्धा के चिल्फी घाटी तक जाकर के खत्म होगा, ठीक है। तो 30 नंबर सड़क यहाँ से जाएगी, यहाँ पे आपका बस्तर, और बस्तर के आगे क्या आएगा, कोंडा गांव, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा वो कांकेर होते हुए आपका कवर्धा। तो कवर्धा से आ रहा है आपका रोड, और कहाँ जा रहा है, कोंटा, आगे कहाँ चल जाएगा, ये तेलंगाना में चला जाएगा, ठीक। तो अभी हमको इतना था, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा सड़क मार्ग जो है लगभग 600 प्लस किलोमीटर है, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा भी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर 600 से ज्यादा किलोमीटर है। याद रखना, कवर्धा के चिल्फी घाटी से कोंटा तक, ठीक। इसके अलावा एक और रोड है यहाँ पे जो स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे नंबर 5, ठीक है, SH5। ये कहाँ से आ रहा है आपका, शहडोल, ये भी शहडोल MP में है। शहडोल से होते कवर्धा, और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ से आपका खैरागढ़, छुईखदान, राजनांदगांव होते हुए आपका नारायणपुर से आप कहाँ आएगा, दंतेवाड़ा होते हुए आप कहाँ आएगा, आपका
कोंटा में। तो ये स्टेट हाईवे नंबर 5 है, ये भी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग है। तो याद रखना, सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। एनएच क्या है? एनएच मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग दोनों ही कहां से शुरू होते हैं? कोंटा जिले में जाकर खत्म होते हैं। शुरुआत होता है इसका शहडोल से, तो शुरुआत होता है कवर्धा के चिल्फी घाटी से, ठीक है। तो ये जो आपका कहाँ खत्म होगा? कोंटा में। और दोनों जिले कहाँ से दोनों रोड कहाँ से खत्म होते हैं? आपके सुकमा में। तो याद रखना दोनों रोड कहाँ पे है? यहीं पे है। कौन सा? स्टेट हाईवे नंबर 5 और स्टेट हाईवे नंबर 30। इसके अलावा एक और रोड है आपके दंतेवाड़ा से आता है, स्टेट हाईवे नंबर 27, ठीक है, SH27। तो ये 3 मुख्य रोड है यहाँ पे, है ना, जो कि 2 राजकीय राजमार्ग है कि राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए इस जिले की सीमा रेखा देख लेते हैं। इस जिले की सीमा रेखा में देखेंगे तो सबसे पहले याद रखना, नीचे दक्षिण में एक राज्य है जिसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम, उत्तर पश्चिम में, सॉरी दक्षिण, यह आपका आ जाएगा ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम में एक राज्य जिसका नाम क्या है? तेलंगाना, ठीक है। इसके इधर क्या है? दंतेवाड़ा, क्योंकि दंतेवाड़ा से ही अलग हुआ है इसलिए इसका नाम, इसका जिला कौन बनेगा? दंतेवाड़ा। और यहाँ पे एक बीजापुर है, ठीक है। पश्चिम में बीजापुर, उत्तर में आपका दंतेवाड़ा पड़ जाएगा। और इसके बाद थोड़ा सा जो सीमा रेखा बनाएगा, एक और जिला बनाएगा जिसका नाम क्या है? बस्तर, ठीक है। यहाँ पे पड़ेगा इसका बस्तर, ठीक है, बस्तर। और इधर क्या है? ओडिशा राज्य है, ओडिशा। तो ये इसकी सीमा कमाते हैं। देखो बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला और बीजापुर जिला, 3 जिले और 3 राज्य इसकी सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना 3 राज्यों को सीमा रेखा बनाने वाला ये दूसरा जिला है। पहला जिला में बताया था, एक तो जिला था आपका बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर जो है आपका झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों की सीमा रेखा बनाता है बलरामपुर। ये दूसरा ऐसा जिला है जो 3 जिलों की सीमा रेखा बनाता है। पहला तो आपका कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके अलावा आपका ओडिशा, ठीक है। ये 3 राज्यों की सीमा रेखा बनाने वाला 2 ऐसे जिले छत्तीसगढ़ में। याद रखना 2 जून 2014 से पहले केवल एक ही जिला था। अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 2 जून 2014 से पहले कितने जिले 3 राज्यों को सीमा बनाते थे, तो एक ही जिला जो है 3 राज्यों सीमा बनाता था, जिसका नाम क्या है? बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर जो है 2 जून 2014 से पहले, 2 जून 2014 कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। 2 जून 2014 को एक राज्य बनता है तेलंगाना। तो क्लास ले रहे सर, क्लास। हाँ, 2 जून 2014 को तेलंगाना जिला बनता है, तेलंगाना राज्य बनता है। और इस राज्य बनने के बाद जो है आपका तो छत्तीसगढ़ का दूसरा जो जिला होता है सुकमा, ये 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। तो याद रखना 2 जून 2014 से पहले, 2014 से पहले आपका केवल एक ही जिला जो था जो 3 राज्यों से बनाता था, जिसका नाम क्या है? बलरामपुर। तो बलरामपुर 3 राज्यों से बनाता था। कब से? 2014 पहले। 2014 में तेलंगाना राज्य बनने के पश्चात 2 ऐसे जिले हो गए जो 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाते हैं। तो 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला कौन सा है आपका सुकमा? एक तो पूर्व में उड़ीसा हो गया, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। एग्जाम में CGPSC 2000 कोई भी साल में आया हुआ है कि सुकमा जिले की, सॉरी आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ की कौन से जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है? ऐसा क्वेश्चन आया था। या भी ऐसे क्वेश्चन आया होगा कि सुकमा जिले का छत्तीसगढ़ का दक्षिणी सीमा किस राज्य की उत्तरी सीमा रेखा बनाती है? हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा किस राज्य की उत्तरी सीमा को टच करती है? तो आंध्र प्रदेश का क्या है? उत्तरी सीमा है। और छत्तीसगढ़ क्या है? दक्षिणी सीमा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणी सीमा है वो किस राज्य का उत्तरी सीमा को टच करता है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश जो ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा को टच करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल। तो जब आपको मैप ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे आंसर ले पाओगे? ठीक है, कई सारे बुक्स में तेलंगाना को दिखा दिया गया है, ठीक है, जबकि एक्चुअल में क्या है? आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा एरिया है जो यहाँ पे छूता है क्योंकि यहाँ पे एक मुख्य नदी बहती है और उस नदी का नाम क्या है? शबरी, ठीक है। ये शबरी नदी जो है
एक निकलती है उड़ीसा जिले से, ठीक है, सॉरी उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा राज्य के कोरापुट से, ठीक है, यहाँ से नदी निकलती है और ये बस्तर की सीमा रेखा बनाते हुए बस्तर से आती है और सुकमा पे जाकर के एक मिल जाएगी, गोदावरी मिल जाएगी। तो ये इसकी पूर्वी सीमा रेखा बनाती है, ठीक है, बस्तर और सुकमा की पूर्वी रेखा बनाती है। इस नदी का नाम क्या है? शबरी, ठीक है। अभी सारे जगह को देखेंगे, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे गलती नहीं करना है, क्योंकि इसी नदी पर आंध्र प्रदेश में आपका कोंटा से, ठीक है, यहाँ पे ये जगह है सबसे लास्ट क्या है? कोंटा, और कोंटा से कुनावरम तक, कोंटा से कुनावरम तक अभी हम लोग रोड ट्रेस कर रहे हैं। तो एकमात्र जल मार्ग है 36 किलोमीटर का, ठीक है, 36 किलोमीटर का जल मार्ग है जो छत्तीसगढ़ में एकमात्र है, जल मार्ग चलता है, ठीक है, नाव चलती है, ठीक है। ये क्या है? नदी वाला रूट है, हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र जगह जहाँ पे नदी वाला रूट है, और वो कहाँ पे है? नदी में चलती है, कोंटा से कुनावरम तक 36 किलोमीटर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र जल मार्ग वाला जिला कौन सा है? सुकमा, ठीक है, कोंटा से कुनावरम तक। तो ये दो हाईवे हो गए, एक नेशनल हाईवे 3, इसके अलावा एक जल मार्ग है जो कोंटा से कहाँ चल रहा है? कुनावरम तक, ठीक। ये हम लोग देखें। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेन जगह, आज इस जगह को ट्रेस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जो रोड है, इस रोड का नाम क्या है? नेशनल हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है हमारा? 30, ठीक है। और 30 कहाँ से आ रहा है आपका? बस्तर से, बस्तर से आ रहा है, जाएगा कहाँ? तेलंगाना, ठीक है। एक रोड है आपका नेशनल हाईवे नंबर, सॉरी स्टेट हाईवे नंबर 5, और एक है आपका दंतेवाड़ा से आ रहा है, और एक मिनट, ठीक है, NH 30 स्टेट हाईवे नंबर 5 और स्टेट हाईवे नंबर 27, ठीक है। ये आपका कहाँ से आ रहा है? दंतेवाड़ा से। ये कहाँ से आ रहा है? शहडोल से। और ये कहाँ से आ रहा है आपका? ये आ रहा है कवर्धा से, ठीक है। अभी हाल ही में हम लोग यहाँ से आ रहे हैं बस्तर से, हम लोग बस्तर चलते हैं। बस्तर कल हम लोग देखे थे, बस्तर में सबसे पहले हम लोग देखे थे यहाँ पे क्या आएगा? दरभा घाटी, दरभा, एक घाटी का नाम क्या है? दरभा, ठीक है। और दरभा घाटी को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, दरभा घाटी को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो एक और घाटी आएगा, उसका नाम क्या रहेगा? झीरम घाटी। तो याद रखना, दो घाटी है, ठीक है, दरभा घाटी बस्तर में है और झीरम घाटी सुकमा में है। तो जैसे ही हम इस घाटी को क्रॉस करेंगे, यहाँ पे एक और घाटी आएगा, इसका नाम क्या रहेगा? झीरम घाटी। तो दोनों घाटी किस रोड में है? NH 30 में है, ये हमको याद रखना है। NH 30 में आपके दो घाटियां पड़ती हैं, एक तो पड़ता है दरभा घाटी और एक आता है झीरम घाटी, और ये दोनों जगह पे क्या मिलता है? अभ्रक, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? माइका, ठीक है। अभ्रक क्या बोलते हैं? माइका। इसका यूज कहाँ होता है? इंसुलेटर के रूप में, विद्युत में, है ना, इलेक्ट्रिक वायर बनता है वहां पे इंसुलेटर के रूप में, ठीक है। चलिए, तो याद रखना, इसके पहले आपका दरभा घाटी से ऊपर क्या है? तुलसी डोंगरी की पहाड़ी, एक पहाड़ी है। देखो घाटी क्या होता है? कोई भी पहाड़, पहाड़ से जब कोई रोड जाता है, मतलब क्या होगा? रोड क्या होगा? पहाड़ को तो काटेंगे नहीं, पहाड़ को क्या होता है? गोल गोल बनाया जाता है। तो जब ये गोल गोल बनता है, इसे क्या बोलते हैं? घाटी, या इसे क्या बोलते हैं? वैली, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या है? तुलसी डोंगरी, तुलसी डोंगरी की पहाड़ी, ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये पहाड़ी आपका पड़ेगा बस्तर में। अब इसी पहाड़ी का विस्तार यहाँ तक है, पूरा नीचे तक। अब इसी पहाड़ी में जो पहला जो घाटी बनता है बस्तर में, उसको बोलते हैं दरभा, और इसी पहाड़ी में जो दूसरा विस्तार बनता है, घाटी बनता है, इसको क्या बोलते हैं? झीरम, ठीक है। और ये दोनों जगह पे क्या मिलता है हमको? अभ्रक, जिसको इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माइका, ठीक है। झीरम घाटी का आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो झीरम घाटी से हम क्या करते हैं? सुकमा जिले से प्रवेश करते हैं। जैसे इस घाटी को क्रॉस करेंगे, हम कहाँ आ जाएंगे? सुकमा जिले में, ठीक है, सुकमा जिले में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले हमको जगह पड़ेगा, इस जगह का नाम क्या रहेगा? सोना कुकनार, सोना कुकनार, छोटा कर देता हूँ। दरभा घाटी जैसे हम लोग प्रवेश करेंगे, यहाँ पे जगह पड़ेगा सोना कुकनार, सोना कुकनार, और एक और जगह रहेगा नागारास, ठीक है। याद रखना, नाम है सोना कुकनार और यहाँ से सोना नहीं मिलेगा, ठीक है।
सोना कुकनार से क्या मिलेगा जी, कोरंडम। ठीक है, कोरंडम। कोरंडम का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। ठीक है, Al2O3 एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो कोरंडम दो प्रकार के होते हैं। देखो कोरंडम पहले मैं बता चुका हूं, क्योंकि जब मैं बीजापुर पढ़ा रहा था वहां पे भी कोरंडम मिला था, यहाँ पे भी कोरंडम बता रहा। कोरंडम दो प्रकार होते हैं, एक होता है रूबी और एक होता है सफायर। ठीक है, रूबी को बोलते हैं माणिक, जो क्या होता है, लाल होता है। सफायर को बोलते हैं नीलम। ठीक है, जो अंगूठी पहनते हैं कई लोग, है ना, तो यही है कोरंडम। कोरंडम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रूबी, एक होता है सफायर। ठीक है, रूबी को बोलते हैं लाल कोरंडम। ठीक है, या लाल को क्या बोलते हैं, रूबी या माणिक हिंदी में। और नीलम क्या बोलते हैं, आपका सफायर। ठीक है, और ये क्या होता है, नीला। कलर क्या होता है इसका, नीला। नीला दिखता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, नीलम। ठीक है, जो बहुमूल्य धातु या मोती माना जाता है इसको। तो कोरंडम में जब हम लोग पानी मिला देते हैं, Al2O3 डॉट 2H2O, दो बार पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बॉक्साइड बन जाता है। ठीक है, याद रखना, बॉक्साइड का भी अयस्क क्या है, कोरंडम, है ना, तो इससे बॉक्साइड की प्राप्ति होती है। तो ये हम लोग समझ गए थे, पहले ही बता चुका था मैं, भैया पढ़ा था, तो फिर से एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ। चलिए, हम लोग कहाँ पे हैं अभी, हम लोग सोना कुकनार में है और नागारास में है। सोना कुकनार और नागारास से क्या मिलेगा, सोना कुकनार से सोना नहीं मिलेगा, नाम है वैसा काम नहीं है। ठीक है, सोना कुकनार और नागारास से हमको क्या मिलेगा, कोरंडम मिलेगा। और कोरंडम दो प्रकार होते हैं, एक होता है रूबी, एक होता है सफायर। रूबी क्या होगा, लाल, और सफायर क्या होगा, नीला। इसलिए क्या बोलेंगे उसको, लाल कोरंडम या नीला कोरंडम। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो सोना कुकनार और नागारास से आगे बढ़ेंगे तो हमको एक पड़ेगा पाकेला। ठीक है, पाकेला। और एक जगह पड़ेगा रॉकेल। ठीक है, पॉकेला और रॉकेल, दो ऐसे जगह हैं जहां से एक और खनिज की प्राप्ति होती है, और उस खनिज का नाम क्या है, यहां से मिलेगा बॉक्साइड। ठीक है, पॉकेला और रॉकेल से हमको क्या मिलेगा, बॉक्साइड मिलता है। ठीक है, पॉकेला और रॉकेल से हमको मिलता है बॉक्साइड। ठीक, यहां से हमको मिलता है बॉक्साइड, सॉरी चूना पत्थर। CaCO3। ठीक है, तो सोना कुकनार पड़ गए, पकेला राकेल आगे बढ़ गए। पकेला रॉकेल के आगे हमको यहाँ पे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे को एक जगह पड़ेगा, उसका नाम रहेगा छिंदगढ़। ठीक है, अब ये छिंदगढ़ यहाँ का क्या है, विकास खंड है। ठीक है, मैंने बताया था कि बस्तर में कितने विकास खंड है, बस्तर में टोटल 32 विकास खंड है, और ये 32 क्या है, आदिवासी विकास खंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सुकमा का जो आगे आएंगे, सोनाकुना, नागराज, पाकेल और रॉकेल के आगे आएगा छिंदगढ़। और छिंदगढ़ क्या है, यहाँ का विकास खंड है, और विकास खंड क्या है, आदिवासी विकास खंड। बस सुकमा जिले में 4 विकास खंड है, जिसका एक नाम है आपका छिंदगढ़, सुकमा और कोंटा, 3 विकास खंड है। छिंदगढ़, एक यहाँ पे आएगा सुकमा, और उसके बाद आगे आएगा यहाँ पे कोंटा। ठीक है, लास्ट में ये 3 क्या है, विकास खंड है। ठीक, छिंदगढ़, सुकमा और कोंटा। मैंने बताया था कि विकास खंड की संख्या कितनी है, 146, और 146 राज्य बनने के बाद आज तक 146 है। चूंकि विकास खंड बनाना किसका है, केंद्र का सब्जेक्ट है, तो केंद्र जो होता है आज तक नहीं बनाया है, जबकि तहसील की संख्या हमेशा घटते बढ़ते रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये तीनों विकास खंड तीनों वर्तमान में तहसील भी है। इसके अलावा यहाँ पे 3 और तहसील है, इसका नाम क्या है, तोंगापाल, दोरनापाल और जागरगुंडा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक जगह है, का नाम है दोरनापाल। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे दोरनापाल। ठीक है, दोरनापाल। ऊपर में है आपका तोंगापाल, यहाँ पास है तोंगापाल। तोंगापाल, देखो तोकापाल, तोकापाल बोलेगा तो बस्तर लेना है। तोकापाल अगर बोलेगा, तोकापाल में क्या मिलता है, डायमंड। बताया था मैं कल, तोकापाल में क्या मिलता है, डायमंड मिलता है। ठीक है, और तोंगापाल में क्या मिलता है आपका, तोंगापाल में आपका मिलेगा, आगे खनिज मिलेगा, उसको बताऊंगा मैं आगे। तो तोंगापाल नामक जगह कहाँ है आपके, याद रखना है, सुकमा में है, जबकि तोकापाल कहाँ है, बस्तर में है। ठीक है, तोंगापाल आपका सुकमा में है और तोकापाल बस्तर में है। इसके अलावा जैसे आप आगे बढ़ोगे सुकमा से आगे पड़ेगा एक जगह है, उसका नाम क्या है, इंजराम। सुकमा से आगे बढ़ेंगे
छिंदगढ़ का आगे आगे सुकमा, और सुकमा से आगे बढ़ेंगे पड़ेगा इंजराम। ठीक है, अभी हम लोग जगह देख रहे हैं, फिर जगह के बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे लेंगे। ठीक है, सुकमा से आगे बढ़ेगा इंजराम, और इंजराम से पहले एक है वेंती विनोद मंदिर। ठीक है, और यहीं पास एक मंदिर है सुकमा के पास, इसका नाम क्या है, वेंती विनोद मंदिर। ठीक है, सुकमा, फिर इंजराम, फिर वेंती विनोद मंदिर। इसके अलावा हम छिंदगढ़ से हम लोग जैसे ही 20 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, छिंदगढ़ से 20 किलोमीटर पूर्व में जाएंगे तो हमको 3 घाटियां मिलेगी। ठीक है, छिंदगढ़ से 20 किलोमीटर आगे, कलर चेंज कर लेते हैं, छिंदगढ़, ये अपना छिंदगढ़ कहाँ है, छिंदगढ़, छिंदगढ़ से अगर हम 20 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पूर्व में, पूर्व की ओर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको 3 घाटियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये 3 घाटियां का नाम है, पहली घाटी, एक इस घाटी का नाम है आपका पूसपाल घाटी, उसके बाद कोइराला घाटी, और एक है भीमसेन घाटी। ठीक है, तो 3 घाटियां है, एक है पूसपाल घाटी, दूसरी घाटी का नाम है कोइराला घाटी, और तीसरी घाटी का नाम क्या है, भीमसेन घाटी। ठीक है, पूसपाल घाटी, कोइराला घाटी और भीमसेन घाटी, ये तीनों घाटी कहाँ है आपका, छिंदगढ़ से 20 किलोमीटर पूर्व, है ना, लोकल रोड है। अगर इस रोड में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 घाटियां देखने को मिलेगा, और इस घाटी का नाम क्या है, पूसपाल घाटी, कोइराला घाटी और भीमसेन घाटी। ठीक है, इस घाटी में एक नदी बहती है। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ से सुकमा जिले से ये एक मेन बॉर्डर सीमा बनाते हुए कौन सी नदी गुजर रही है, सबरी नदी। और अगर कोई नदी गुजर रही है, ठीक है, और कोई नदी गुजर रही है, और बताया था मैं, कोई अगर पहाड़ से गिर रही है, बीच में अगर कोई पहाड़ या घाटी है आ रही है, और नदी अगर गुजर रही है वहां से, तो मतलब फिक्स यहाँ पे क्या बनेगा, एक वाटरफॉल बनेगा। ठीक है, अगर कोई नदी पहाड़ से आ रही है या फिर घाटी से गिर रही है, तो आपके रास्ते में आपका एक फिक्स एक वहां पे क्या बनेगा, वाटरफॉल। और यहीं पास एक वाटरफॉल बनता है, इसको क्या बोलते हैं, रानी भीमसेन पहाड़ के नीचे क्या है, भीमसेन घाटी। घाटी से जब नदी गुजरती है, कौन सी, सबरी नदी गुजरती है, तो यहाँ से एक घाटी के बाद एक वाटरफॉल बनता है, और इस वाटरफॉल का नाम क्या है, रानी दरहा वाटरफॉल। ठीक है, अब याद रखना है कि रानी दरहा नाम से 2-3 जगह है, ऐसा है ना, कंफ्यूजन होता है। तो एक रानी दाह है जो कि जशपुर में है, लिख देता हूं मैं, रानी दाह, चूंकि रानी यहाँ पे दाह की थी, ठीक है, कूद गई थी, इसलिए नाम क्या है, रानी दाह। और ये कहाँ है, जशपुर में। रानी दरहा वाटरफॉल एक है सुकमा में, और कौन सी नदी पे, शबरी नदी पे। और रानी दहरा बोल दिया तो क्या हो जाएगा, कवर्धा में। ठीक है, तो याद रखना है, रानी दाह जशपुर में, रानी दरहा सुकमा में, और रानी दहरा, देखो हा और रा का फेर है, ये है दरहा और ये है दहरा। ठीक है, रानी दरहा वाटरफॉल कहाँ है, सुकमा में, जब रानी दहरा वाटरफॉल कहाँ है, कवर्धा में। ठीक है, तो याद रखना, भीमसेन घाटी में शबरी नदी पर एक वाटरफॉल बनता है, इसको क्या बोलते हैं, रानी दरहा वाटरफॉल। ठीक है, रानी दरहा वाटरफॉल का पिक्चर है मेरे पास, दिखा देता हूँ। ठीक है, रानी दरहा नहीं है क्या, नहीं, ये है रानी दरहा, ये रानी दरहा वाटरफॉल। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर जगह है, क्योंकि बस्तर अपने आप में ही क्या है, प्रकृति को ले हुए है। रानी दरहा वाटरफॉल आपको जगह जगह पे हर 10 से 20 किलोमीटर में वाटरफॉल देखने मिल जाएगा। ठीक है, बस्तर क्या है, नेचर से परिपूर्ण, नेचर ने बहुत खूबसूरत तरीके से नवाजा है, आपको हर 10 से 15 किलोमीटर में मिल जाएगा वाटरफॉल। वहाँ बस्तर संभाग में अगर बोले तो लगभग 100 से अधिक वाटरफॉल है। ठीक है, 100 से अधिक वाटरफॉल है, जितने वाटरफॉल का हम खोज पाए हैं इसलिए उनका नाम जानते हैं। कई ऐसे वाटरफॉल है जो आज भी मौजूद है, लेकिन उनको कोई अभी तक खोज नहीं पाया है, चूंकि जो एरिया है ये क्या है, नक्सल प्रभावित है। नक्सल प्रभावित होने की वजह से क्या होता है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग पहुंच ही नहीं पाते, इसकी वजह से क्या होता है, कई सारी जानकारियां भी हम लोग को वाटरफॉल या कई ऐसी जानकारियां यहाँ पे मिल नहीं पाती हैं। तो याद रखना, रानी दरहा वाटरफॉल बहुत सुंदर वाटरफॉल है, कहाँ बनता है, सुकमा जिले में। ठीक है, चलिए अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहाँ से, छिंदगढ़ से आगे आए थे हम लोग, छिंदगढ़ से आगे आए थे तो हम लोग घाटी पहुंचे थे, और 3 घाटियां थी, और 3 घाटी का नाम था पूसपाल, कोइराला और भीमसेन। ठीक
ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, छीनगढ़ से आगे आएंगे तो इस जगह पड़ेगा, और इस जगह का नाम क्या है, सुकमा, और यही जिले का क्या है, जिला मुख्यालय है। ठीक है, सुकमा इस जिले का क्या है, जिला मुख्यालय। सुकमा जिले के नामकरण पे इतिहास अगर जाने तो इसका नामकरण जो है बहुत ही पुराना नामकरण है। एक्चुअली क्या हुआ था कि औरंगजेब और शाहजहां दो ऐसे मुसलमान थे जो जो मुगल काल में हुए थे, और इनका जो आतंक था बहुत ज्यादा फैल चुका था। ये इन लोग क्या करते थे कि हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके क्या बनाते थे, मुसलमान बनाते थे। इनका जो नीति था कि आप हमारा अधीनता स्वीकार करो या फिर मुसलमान बनो। ठीक है, तो इनका जो था बहुत ज्यादा आतंक फैल चुका था, तो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। तो दो ऐसे मुगल काल में जो राजा हुए जो इन्होंने अपनी क्रूरता दिखाई, किसके लिए, हिंदुओं के प्रति, एक औरंगजेब और दूसरे जो होते शाहजहां। तो हिंदुओं को मुसलमान मानते थे। ऐसे में क्या हुआ, इन्होंने पूरे भारत को जीत करके वहां पे जहां पे जो लोग राजा नहीं जीत पाते थे उनका आक्रमण करके उसको मुसलमान मानते थे। ऐसे में क्या था, राजस्थान के क्षेत्र से, जो राजस्थान के क्षेत्र के जो राजा थे और चित्तौड़गढ़ के जो लोग थे राजस्थान एरिया वाले, वो सब भाग कर कहाँ आ गए, दक्षिण में, और दक्षिण में आ गए वारंगल। कुछ समय पश्चात इन्होंने दक्षिण विजय अभियान किया, और दक्षिण विजय अभियान किया, वहां पे एक हिंदू दंपति थे, एक पुत्र, ठीक है, एक पिता, पिता, पुत्र और उसकी पत्नी। ठीक है, पिता मतलब कि पुत्र की मम्मी। ठीक है, पिता, पुत्र, पत्नी, तीन ऐसे एक दंपति थे जिसका एक पुत्र था, और उसका परिवार वो क्या हुआ, वारंगल से भागकर, वारंगल चूंकि हमारा कहाँ है, वारंगल ये तेलंगाना में ही पड़ता है वारंगल, है ना। ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बगल में ये देखो इंडिया है, इंडिया ये तो वारंगल, ठीक है, तेलंगाना में पड़ता है। यहाँ से भाग करके कहाँ आ गए, नदी के सहारे। वो नदी के सहारे ताली पेरू नदी, ताली पेरू नदी कहाँ बहती है आपके, ताली पेरू नदी आपकी बहती है आपके यहाँ पे नीचे में, सबरी सहायक है। ताली पेरू नदी से पढ़ करके आगे आए और नाव के सहारे आ रहे थे वो। ठीक है, नाव के सहारे आ रहे थे, ताली पेरू से आगे आ गए सुकमा के कोंटा शहर पे। ठीक है, कोंटा शहर में कहा कहा ताली पेरू नदी किस में जाती है, शबरी में। तो शबरी से आए और सब भाग के आ रहे थे वहां से, क्योंकि उनको आतंक था कि उनको कहीं मुसलमान ना बना दिया जाए, वो मुसलमान बनना नहीं चाहते थे। तो वो ताली पेरू नदी से तेलंगाना से आ रहे थे, और जाके कहाँ वो मिलता है, शबरी में। शबरी नदी जाकर कहाँ आए, कोंटा शहर पहुंचे। कोंटा शहर पहुंचने के पश्चात क्या हुआ, वो नदी जो होता है बहुत ज्यादा फैल जाता है। ठीक है, नदी क्या होता है, बहुत ज्यादा अपने आप में फैल जाता है। मतलब कि क्या होता है, जब नदी निकलती है तो पतली रहती है। जब अपने लंबे समय अपने जहां पे मिलने वाली रहती है, जैसे गंगा नदी निकलती है गोमुख से, तो क्या होता है, एक बहुत पतली धारा होती है। लेकिन जब वो जाकर के कृष्ण प्रयाग, देव प्रयाग, है ना, जाकर मिलती है तो क्या होता है, उसकी जल रेखा पड़ जाती है। तो वैसे ही क्या होता है, ये शबरी नदी यहाँ के यहाँ मिलती है गोदावरी से, तब यहाँ पे क्या होगा, जल ग्रहण क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है, और इन लोग क्या आते हैं, नाव में आते रहते हैं। ठीक है, इन लोग क्या आएंगे, देखो ये है आपका शबरी, ये आपका शबरी है। शबरी में क्या है, ताली पेरू से आ रहे थे इन लोग। एक जगह है कोंटा, और कोंटा में है क्या होता है, नदी का प्रवाह क्षेत्र बढ़ जाता है। इनका नाव क्या होता है, नाव होता है डगमगाने लगता है। ठीक है, नाव क्या होगा इनका, डगमगाने लगेगा। इससे क्या होगा कि इन लोग क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जल ग्रहण क्षेत्र क्या हो रहा था, बढ़ गया था, और नाव जो था वो डगमगाने लगा। तो इनको डर हुआ कि नाव क्या हो सकता है, डूब सकता है। इसमें तीन लोग बैठे थे, एक तो था पति, उसकी वाइफ, पत्नी, और एक बच्चा। साथ में इनकी एक कुल देवी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, चिटमिटिन माता। इनकी कुल देवी का नाम क्या है, चिटमिटिन। ठीक है, चिटमिटिन माता को लेकर के आ रहे थे साथ में। ठीक है, तो इनका नाव क्या होना लगता है, ऐसे डूबने लगता है। तो इनको डर लगता है कि हम लोग डूब मत जाएं, तो इन्होंने माता का उपासना करते हैं कि हे भगवान, माता मुझे बचा लो। ठीक है, तो माता यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। माता क्या हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी, और प्रकट होकर के बोलती है कि मैं तुम्हें एक ही बता सकती हूँ कि आपको तीनों में से किसी एक को मेरे को बलि देना पड़ेगा। ठीक है, तब मैं आपको बचा पाऊंगी। तो पति बोलता है कि मैं कूद जाता हूँ, पत्नी बोलती है मैं कूद जाती हूँ, बेटा बोलता है कि नहीं आप लोग मत कूदो, आप लोग तो बहुत एज हो चुके हैं, आपके पास सभी समय है ना, मैं तो छोटा सा उम्र का हूँ, अगर मैं मर भी जाता हूँ तो आप लोग एक नया संतान ला सकते हो। ठीक है, तो ऐसा बोलते ही क्या होता है, उनका लड़का कूद जाता है। ठीक है, जैसे ही कूदता है तो यहाँ पास आस पास जो पानी होता है बिखर करके किनारे होता है, और एक यहाँ पे द्वीप बन जाता है। ठीक है, जैसे ही लड़का कूदता है नदी पे, वहां पे एक द्वीप बन जाता है, और उस द्वीप का नाम होता है, उस द्वीप का नाम होता है मणिपुट्टा, मुनिपुट्टा द्वीप। ठीक है, मुनिपुट्टा द्वीप। ठीक है, मुनिपुट्टा द्वीप।
जो पानी जैसे कूदता लड़का, तो यहाँ पे मुनिपुट्टा द्वीप क्या हो जाता है, बन जाता है। और यहीं पास उसका क्या होता है, स्मारक बन जाता है। उनके माता पिता क्या होते हैं, अपने बेटे के वियोग में क्या होता है, आगे नहीं बढ़ते हैं। यहीं से एक नदी आती है शबरी पे, और शबरी की सहायक नदी है, का नाम क्या है, फूल नदी। ठीक है, शबरी की सहायक फूल नदी है, और यहाँ से ये मुड़ जाते हैं आगे। जैसे ही आगे मुड़ते हैं तो इनको एक जगह दिखता है, उस जगह का नाम होता है रामाराम। ठीक है, चूंकि वो पुत्र वियोग में थे तो वो आगे नहीं बढ़े, यहाँ से मुड़ गए और रामाराम नामक जगह पे रुक जाते हैं। और अपनी माता जिसको लेके आए थे, किसका नाम क्या था, चिटमिटिन माता। चिटमिटिन माता की इन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्थापना किया। चिटमिटिन माता की स्थापना किया तो माता यहाँ पे प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्न होकर के उनको बोलती है, आशीर्वाद देती है, और उनका बेटा जो होता है फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, फिर से वापस आ जाता है, तो उनका जीवन क्या हो जाता है, सुखमय हो जाता है, सुखमय। ठीक है, माता के आशीर्वाद से उनका जीवन क्या हो जाता है, सुखमय हो जाता है। इसीलिए इनकी मम्मी बोलती है, कौन, इस लड़की की मम्मी बोलती है कि आपके आशीर्वाद से माता मेरा जीवन क्या हो गया, सुखमय हो गया। और सुखमय से आगे अपभ्रंश से क्या, इस जगह का नाम क्या पड़ गया, सुकमा। सुखमय से आगे क्या नाम पड़ गया इस जगह का नाम, सुकमा। तो सुकमा जिले के नामगढ़ का ये इतिहास था। ठीक है, जो मैं बताया ये किंवदंती है, हो सकता है ये गलत भी हो, पर ऐसा आपको किंवदंती प्रचलित है कि सुकमा जिले का नामकरण इसके आधार पे हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये जो लोग थे ये आकर के फूल नदी के किनारे, ये नदी क्या है, अपना फूल नदी। तो ये भी एग्जाम में आता है कि सुकमा शहर किस नदी किनारे है, तो सुकमा शहर यहाँ पे एक रामाराम है। ठीक है, और यहाँ पास ही बाद में सुखमय, जीवन सुखमय हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सुकमा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सुकमा शहर किस नदी किनारे है, तो सुकमा शहर फूल नदी किनारे है। और फूल नदी जाके से मिल जा रही है शबरी में। ठीक है, शबरी को उड़िया में कोलाब भी कहते हैं। ठीक है, तो सुकमा शहर के किनारे कौन सी नदी है, सुकमा शहर किस नदी किनारे है, सुकमा शहर फूल नदी किनारे है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कई सारे शहरों को पूछ चुका है कि इस नदी, ये शहर कौन सी नदी किनारे है, तो सुकमा शहर फूल नदी किनारे है। और फूल नदी किसमें जाकर मिल जाती है, शबरी में, शबरी की सहायक है फूल नदी। ठीक है, तो याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पास एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम क्या है, महादेव डोंगरी। ठीक है, रामाराम के पास एक पहाड़ है, इसका नाम क्या है, महादेव डोंगरी। एक्चुअली में क्या है, ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है ये टिकनापल्ली पहाड़ी है। ठीक है, टिकनापल्ली पहाड़ को, ये क्या है, पूरा टिकनापल्ली की पहाड़ी है। यही पहाड़ी आगे चल करके बीजापुर में ये क्या बन जाता है, अलबका। कल बताया था मैं, अलबका बन जाता है। और यही पास नीचे में क्या है, उसूर। तो इसी का विस्तार है। टिकनापल्ली को ही क्या बोलते हैं, महादेव डोंगरी। ठीक है, टिकनापल्ली को ही क्या बोलते हैं, महादेव डोंगरी। तो यहाँ पास जो पहाड़ी है इसका नाम क्या है, महादेव डोंगरी। और महादेव डोंगरी, डोंगरी मतलब पहाड़ी। ठीक है, डोंगरी मतलब पहाड़ी। और इसी पहाड़ी में किसकी स्थापना की गई थी, चिटमिटिन माता की। इसीलिए यहाँ पर जो माता है इसका नाम क्या है, चिटमिटिन माता मंदिर, चिटमिटिन माता मंदिर। और इसको कौन बनवाया था, दंपति लोग बनवाए थे। ठीक है, तो चिटमिटिन माता मंदिर कहाँ है, रामाराम में। ठीक है, रामाराम के पास कौन सा शहर है, सुकमा, क्योंकि इनके आशीर्वाद से वो जगह क्या हो गया था, सुखमय हो गया था, उनके जीवन सुखमय जैसे क्या पड़ गया, सुकमा। और चिटमिटिन माता मंदिर में एक मेला लगता है जिसको क्या बोलते हैं, चिटमिटिन माता मेला। ठीक है, माता का नाम दिखा देता हूँ, ये देखो माता चिटमिटिन माता है। कौन है ये माता, चिटमिटिन माता है, चिटमिटिन माता। ठीक है, चिटमिटिन माता कहाँ है, सुकमा में। अगर एक आया छिपछिपी माता, ठीक है, छिपछिपी, छिपछिपी देवी, छिपछिपी देवी बोलेगा तो कहाँ लेना है आपको, कोरिया में। ठीक है, छिपछिपी देवी बोलेगा तो कहाँ लेना है आपको, कोरिया में। चिटमिटिन माता बोलेगा तो कहाँ लेना है आपको, सुकमा में। ठीक है, और एक ऐसे किलबिली या बिलबिली, ठीक है, किलबिली माता का मंदिर। ठीक है, किलबिली माता ये कहाँ है आपके, सारंगढ़ में। ठीक, तो ऐसे कंफ्यूजिंग नाम आते हैं एग्जाम में, चिटमिटिन, छिपछिपी, किलबिली, सब हमको लगता है सेम सेम लगता है। ठीक है, तो चिटमिटिन माता कहाँ है आपके, सुकमा में। छिपछिपी देवी कहाँ है, कोरिया में। किलबिली माता कहाँ है, सारंगढ़ में। ठीक है, तो याद रखना है चिटमिटिन माता है। चिटमिटिन माता को प्रणाम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी जगह हमको घूमने हैं अभी, तो आगे आएंगे। ये जगह का नाम क्या है, रामाराम। रामाराम में याद रखना है छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन, पहला रॉक गार्डन।
छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ बनाया गया था? रामाराम में। ठीक है, माना जाता है कि राम भगवान है ना अपने वनवास दौरान यहाँ पे आए थे, इसीलिए इनके जगह का नाम क्या पड़ गया? रामाराम। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारी जगह घूमने के लिए, रामाराम में जाएंगे तो ये राम भगवान सीता माता का मंदिर है, यहाँ पे जामवंत गुफा है मंदिर से 600 मीटर के पास आगे। ठीक है, यहीं पास राम सीता कुटिया है 300 मीटर पे, मतलब उस जगह का लगाया गया। तो यहाँ पे जामवंत गुफा है, राम सीता मंदिर है, राम पद चिन्ह है। ठीक है, मंदिर से 100 मीटर पे रॉक गार्डन है। ठीक है, इस बात क्या है यहाँ पे? चिटमिटिन माता मंदिर है। तो इतने सारे जगह है वहाँ पे घूमने के। ठीक है, घूमने का प्लेसेस है। ठीक, तो रामाराम हम लोग घूम लिए। और ये सुकमा जिला जो अपने आप में क्या है? प्रकृति को सुंदरता लिए हुए। तो हम लोग सुकमा जिले में हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? रामाराम में। रामाराम को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सुकमा जिला मुख्यालय से कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 8 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? सुकमा जिला पर एक गांव है जहाँ पे चिटमिटिन अम्मा देवी का प्राचीन मंदिर है। कौन स्थापना किया था? एक दंपति लोग थे जो स्थापना किए थे। ठीक है, यहाँ मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान दक्षिण की तरफ गमन के दौरान रामाराम पहुंचे और वर्तमान में यहाँ एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? चिटमिटिन माता। और चिटमिटिन माता की स्थापना किए थे दंपति लोग। ठीक है, और यहीं पास राम ने भूदेवी की पूजा की थी। ठीक है, भूदेवी मतलब जमीन, आराध्या जमीन की पूजा की थी। और वही भूदेवी जो आज के हैं चिटमिटिन माता के रूप में जानते हैं। एक और किंवदंती है, एक किंवदंती मैंने बताया जो कि नाव वाला है ना, नाव से डूब रहे थे बचा लिया। और एक किंवदंती ये है कि जो राम भगवान ने भूदेवी की पूजा की थी, ठीक है, भूमि देवी की पूजा की थी, वही भूमि देवी कौन है? चिटमिटिन माता है। ये दूसरी किंवदंती है। ठीक है, चिटमिटिन माता है। ठीक है, रामाराम में प्रतिवर्ष फरवरी माह में मेला लगता है। भव्य मेला का होता है जो 608 साल से यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो रामाराम मेला लगता है यहाँ पे रामाराम में। ठीक, बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हो। सुकमा जिले के बाद आगे आता है एक जगह है इंजराम। ठीक है, हाँ ठीक है, 10 मिनट में क्लास भी ऑफ करेंगे क्योंकि आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो सुकमा के आगे क्या है? इंजराम। और इंजराम जो है कोंटाकी से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गाँव है। ठीक है, राम भगवान यहाँ पे क्या है? इंज ऋषि, नाम क्या है? इंजरम। इंज ऋषि के नाम पर, इंज ऋषि के नाम पर, इंज ऋषि के नाम पर क्या पड़ा है? इंजरम। ठीक है, तो श्री राम इंजरम पहुंचकर भगवान शिव की स्थापना किए थे। इंजरम में क्या है? शिव भगवान का मंदिर है। और मान्यता अनुसार रामायण काल में त्रेता युग में ऋषि इंजी या इंज ऋषि 8 ऋषियों में से एक ऋषि थे। ठीक है, टोटल 8 ऋषि हुए थे और 8 ऋषियों में से एक ऋषि का थे इंज ऋषि। इंज ऋषि का आश्रम इस गांव में है। ठीक है, इंज ऋषि का आश्रम इस गांव में है। तेजो राम वाथोद ऐसा लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है कि राम स्थानीय भाषा में यहाँ आए थे। तेजो राम वाथोद का अर्थ होता है कि राम इस भाषा में यहाँ पे आए थे। ये इस बात का प्रमाण देता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इंजरम। इंज ऋषि और राम, इंज ऋषि और प्लस राम से इस जगह का नाम क्या पड़ गया? इंजरम। ठीक है, राम से रम हो गया, या इंजराम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंजरम या इंजराम। ठीक है, तो ये यहाँ का जगह का मुख्य मंदिर था। और ये जो हम लोग आज देखे हैं, चूंकि आज समय का अभाव हो चुका है तो हम लोग कल इसको कंप्लीट करेंगे और कल हम लोग पूरा सुकमा जिला को यहाँ पे देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।